टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स हैविंग चार्जेज ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, चार्ज दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, उन पे चार्ज अपोजिट साइन का है, तो अट्रैक्ट करेंगे निश्चित ही बाय द फोर्स 0.108 न्यूटन से। उनके बीच का गैप 0.5 मीटर है। द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है चार्ज ट्रांसफर होगा। और विच देन रिमूव्ड, मैंने कनेक्ट किया फिर उसे हटा दिया। नाउ दे आर रिपेलिंग ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.036 न्यूटन। फाइंड द इनिशियल चार्जेज ऑफ स्फीयर्स, यानी स्फीयर्स पे शुरू में कितना चार्ज था ये निकालना। हमने एज्यूम किया एक पे चार्ज Q1 था और दूसरे पे चार्ज Q2 था, बट निगेटिव नेचर का। एक पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है अपोजिट साइन। अच्छा, इनके बीच का गैप कितना है? 0.5 मीटर है। और इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना है? 0.108 न्यूटन। तो कुलम्स लॉ हम जानते हैं, F इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यही अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा K मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2। साइन इनका अपोजिट है, बट फोर्स की वैल्यू लिखते समय उनके साइन से मतलब नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम Q1 Q2 ही लिख रहे हैं। डिस्टेंस है 0.5 मीटर, तो 0.5 का स्क्वायर इक्वल टू इनके बीच फोर्स कितना लग रहा था? 0.108 न्यूटन। अब क्या किया जाए? Q1 Q2 निकाल लिया जाए। यहां से Q1 Q2 अगर हम निकालना चाहें तो Q1 इंटू Q2 इक्वल टू हो जाएगा 0.108 इंटू 0.5 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होकर 0.25 हो जाएगा, अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आ जाएगा। डेसिमल हटा लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिए ये जो है ना 108 कर देते हैं और ये 0.25 रहने देते हैं। और जब ये 108 करेंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3 अपने आप अटैच हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट डेसिमल हमने अपने मन से हटाया है। और 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 से काट दिया जाए, 9 1 जा 9 2 जा 12, और ये 0.25 है, तो हमें Q1 इंटू Q2 मिल जाएगा। 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3, और 10 टू द पावर -3 है, 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -12। -3 तो है ही, 10 टू द पावर 9 ऊपर गया तो 10 टू द पावर -12। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए दोनों स्फीयर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया है। चूंकि ये आइडेंटिकल है शेप में, तो चार्ज फ्लो शेप पे डिपेंड करता है। तो जब वो एक जैसे हैं, एक शेप साइज के हैं, तो जब दोनों को कनेक्ट करोगे तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि चार्ज इनिशियल चार्जेस के एवरेज के बराबर हो जाएगा। यानी कि आफ्टर कनेक्शन न्यू चार्ज ऑन ईच स्फीयर। अब दोनों स्फीयर पे नया चार्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक पे था Q1 और दूसरे पे था -Q2। Q1 प्लस -Q2, Q1 प्लस -Q2 बाई 2, एवरेज ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा Q1 -Q2 बाई 2। फिर दूसरी सिचुएशन, फार्मूला यही है, K यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की जगह भी यही है, Q2 की जगह भी यही है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर तो वही है, डिस्टेंस में तो कोई चेंज है नहीं, 0.5 का स्क्वायर
0.5 का स्क्वायर इक्वल टू नया वाला फोर्स कितना हो गया है 0.036 न्यूटन। सब चीज को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0.036 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 का स्क्वायर 0.5 इंटू 0.25 और ये इधर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये 36 हो जाएगा 36 और 0.25 को वैसे ही रहने देते हैं 0.25 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये चूंकि 3 डिजिट पे डेसिमल हटाया है तो यहां साइड में 10 टू द पावर माइनस 3 लिख देते हैं। 9 4 जा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.25 1 आ जाएगा तो ये Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 4 जा 100 होता है तो 2 डिजिट पे डेसिमल है तो ये 1 हो गया। 10 टू द पावर माइनस 3 है 10 टू द पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 12 तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई 2 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6। 2 इधर जाएगा तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये जो 2 है वो RHS में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कितना है Q1 Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। देखिए एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। 10th का फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो वही हम यहां अप्लाई कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4Q1 Q2 यानी कि Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 आ जाएगा प्लस 4 और Q1 Q2 ये है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 यानी हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 4 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये होल स्क्वायर है तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को इसके नजदीक ला दो, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। फिर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो Q2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2Q1 इक्वल टू 4 टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम और Q1 निकल गया तो Q2 निकल जाएगा। आप Q1 यहां पे रख देंगे तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा दिस माइनस Q1 यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और माइनस Q1 है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। सो Q2 इक्वल टू 4 माइनस 3 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। ये हो जाएगा इनिशियल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।